नमस्कार दोस्तों। एक बच्चा जो गरीबी से या मिडिल क्लास से अपने आप को निकालना चाह रहा है, वो एक ऐसी एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहा है जहां वो लोगों की सेवा के साथ साथ अपने लिए एक रास्ता तैयार कर सके, जिसमें कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। और उसके लिए जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, वो अगर देखा जाए तो सिर्फ सिर्फ शिक्षा होता है। शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसके थ्रू हम अपने ज्ञान से लेकर, अपने आर्थिक स्थिति से लेकर, अपने सामाजिक स्थिति से लेकर, अपने वैचारिक स्थिति से लेकर सर्वांगीण विकास कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर कम पैसे में भी मेहनत करके और अपनी क्वालिटी के दम पर आप अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं, वो सबसे ज्यादा शिक्षा पर डिपेंडेबल होते हैं अपनी कैरियर को लेकर, कि अपने कैरियर को शिक्षा के माध्यम से, यानी कि समय पर इन्वेस्टमेंट करके और अपने ज्ञान का इन्वेस्टमेंट करके वो एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी मेहनत के बल पर, जो कि उनको मिलना चाहिए, मिलता है और मिलता रहेगा ही। लेकिन सवाल यहां पर यह हो रहा है, जिस प्रकार से बड़े लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है या सरकारी जितने भी एग्जामिनेशन है, आज के टाइम में आप देखिए कि पेपर लीक अपने आप में एक सिस्टम का इतना बड़ा फेल्योर होते जा रहा है कि वो उन बच्चों की सोचिए जो नीट की तैयारी या किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर देते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो अपने सभी रिश्ते को खत्म कर लेते हैं, वो मोबाइल फोन या इंटरटेनमेंट से दूरी बना लेते हैं। उनके जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य होता है, एक तपस्या के कारण, कि मतलब मुझे एक ऐसा तपस्या करना है जिसमें 12 से 14 घंटा का मेहनत, मतलब एकदम हार्ड मेहनत करके वो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, जिससे कि वो कुछ हासिल कर सके। लेकिन बच्चे तो अपने तरफ से 100% दे रहे हैं, लेकिन क्या सिस्टम और सरकार दे रहा है? क्या जो सिस्टम में लोग बैठे हैं वो दे रहा है? क्या आज के टाइम में पिछले 10-12 सालों से सबसे ज्यादा ये मामला बढ़ गया है पेपर लीक के, यानी कि इसका व्यवसायीकरण इस प्रकार से हो गया है कि इसमें सरकारी कर्मचारी या जो एनटीए है या जो भी शिक्षा जो कंडक्ट कराने वाली व्यवस्था है, वो पैसे की चकाचौंध में पेपर लीक जैसी मतलब अपराध की तरफ बढ़ रही है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उनका विश्वास कम हो रहा है, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या शिक्षा में भी इस प्रकार का नुकसान हो सकता है? क्या शिक्षा में भी इस तरह की परेशानियां आ सकती है? क्योंकि आप ये सोचिए कि लगातार एक माइंडसेट होता है, लगातार एक काम को करते रहना। वो लगातार पढ़ाई करते करते जब एग्जाम देने जाते हैं और जब एग्जाम कंप्लीट होके वो अपने घर में रिलैक्स मोड में बैठते हैं, तो एकाएक उनको पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया। तो आप ये सोचिए उनकी मनोदशा क्या होगी ना, कि इतने मेहनत के बाद रिजल्ट क्या है? पेपर लीक। वहीं पर अगर वही बच्चा एग्जाम सेंटर में अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए और गेट बंद हो जाए तो उसको सिस्टम एंट्री नहीं होने देता है। लेकिन यहां पेपर लीक होने का जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। आज आप देखिए 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, जो कि पूरे देश भर में बहुत ज्यादा आंदोलन और बहुत ही ज्यादा हंगामा भी हुआ था। फिर उसका देखिए 2026 में हो गया आज के टाइम में। तो आप ये देखिए कि ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय कर क्या रहा है? आज एक व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो उस मान लीजिए अगर कोई अपना काम नहीं कर पाया तो वो फेल हो गया, तो क्या शिक्षा मंत्री फेल नहीं हो रहे हैं? 2024 में भी धर्मेंद्र प्रधान थे शिक्षा मंत्री, 2026 में भी शिक्षा मंत्री हैं, और नीट पेपर इस 2 साल के अंदर में देखिए 24, 25, 26 3 साल के अंतराल में देखिए 2 बार तो पेपर लीक हो गए। 25 में देखिए 2024 में पेपर लीक नीट का, 2025 में इन्होंने क्या किया कि बच्चों के बीच में एक जो यूनिटी है, एक मोरल डिफरेंसेस पैदा कर दी यूजीसी कानून को लाकर। मतलब सोच देखिए इनका। 26 में क्या हो गया? 26 में वापस नीट के पेपर लीक हो गए। आप ये देखिए कि शिक्षा डिपार्टमेंट आज के टाइम में बच्चों को मतलब परेशान ही करने में लगे हुए हैं, और शिक्षा मंत्री पूरे तरीके से फेल हो गए हैं, लेकिन उन पर किसी भी तरह का गाज नहीं गिरने वाला। क्यों? क्योंकि शिक्षा मंत्री की पहुंच तो प्रधानमंत्री तक में है।
आप ये सोचिए कि ये किस तरह का मोरल डाउन वाली सरकार है, किस तरह की मोरल, मतलब इनको शर्म नहीं आ रही है कि आप फेल पर फेल हो रहे हैं, लेकिन आपको कुर्सी से चिपके रहना है। आप सिर्फ क्या करेंगे, जिनके हाथ में पेपर पड़े उन्हें पकड़ेंगे, जिन्होंने ट्रेडिंग किया उन्हें पकड़ेंगे, लेकिन किसी बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा क्या? क्या शिक्षा मंत्री ने खुद जिम्मेदारी ली क्या प्रधानमंत्री ने इस चीज को लेकर, जो कि बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है, इसको लेकर कभी भी देश को संबोधन किया क्या शिक्षा मंत्री से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी गई क्या? नहीं मांगी गई, क्योंकि आज का जो सरकार चल रहा है देश के अंदर में, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, उन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए, उन्हें सिर्फ भारत और पाकिस्तान चाहिए। काम की बात कीजिए वो एकदम नहीं सुनने वाले। कोई भी विभाग, कोई भी मंत्रालय आज के टाइम में काम नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार पर बनी थी ये सरकार यूपीए को हटाने के बाद, लेकिन आज के टाइम में क्या आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार एक सिंडिकेट का रूप और एक कंपनी का रूप धारण कर लिया है? हर विभाग, हर डिपार्टमेंट एक तरह से पूरा का पूरा भ्रष्टाचार हो चुका है, और मतलब भ्रष्टाचार से ग्रसित है। आप ये सोचिए कि पहले के पैमाने में भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं, उन सभी के रेट बढ़ गए हैं। आप ये सोचिए कि हम कहां जी रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य कहां है। क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, मोरल जिम्मेदारी नहीं बनती है? इतना डाउन हो गया नैतिक और मोरल। इससे अच्छा तो यूपीए गवर्नमेंट था कि अपने अगेंस्ट में भी वो सुनते थे लोगों को, कम से कम मोरल उनकी और नैतिक उनकी डाउन नहीं थी, कम से कम जिम्मेदारी लेते थे। क्या हो गया, मतलब आज पुराने नेताओं में और आज के नेताओं में, आज के नेता पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में और बोलते हैं ना कि धंधा करने लगे हैं, व्यापार चल रहा है, और वो एकदम गर्व से महसूस करते हैं मैं मंत्री हूं। अरे आप ऐसे मंत्री हैं, हारे हुए मंत्री हैं, एक ऐसे मंत्री हैं जो अपने विभाग को संभाल नहीं सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं? आपको मोरली तो डिजाइन करना चाहिए सबसे पहले, और जितने भी अपर अधिकारी हैं सब पर उनके सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं, 2024 में भी उम्मीद किया, हालांकि 2014 से उम्मीद बंद है भारत के अंदर में। आप आरटीआई भी मांगिए, आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोरल डाउन हो गया सभी का, कोई जवाबदेही नहीं। जिस देश के प्रधानमंत्री मीडिया से बात करने के से डरते हो और सिर्फ मन की बात करते हो, वहां पर आप क्या जवाबदेही की उम्मीद करेंगे? खैर कोई बात नहीं बच्चों, आपके लिए ये दौर बहुत ही खराब गुजर रहा होगा, बट मेरा बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों के लिए। आप अपने हिम्मत को ना हारे, सब भले ही सरकार गलत काम करे, भले ही सरकार निकम्मी है, भले ही सरकार हार चुकी है, भले ही सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन हौसला और उम्मीद रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फिर से मेहनत कीजिए, और अगला जो एग्जाम, जो डेट निकलेगा, उसमें अच्छा एग्जाम देने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, नमस्कार।